नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। पूर्वांचल के इलाकों में अभी वोटिंग होनी बाकी है। इसी के मद्देनजर सभी पार्टियों का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल पर है। बीजेपी ने अपना प्रचार मुख्यालय लखनऊ से वाराणसी शिफ्ट कर लिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अपना ज्यादातर वक्त अब वाराणसी में ही बिताने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर में शिव के सामने नतमस्तक बीजेपी के दो बड़े नेता राजनाथ सिंह और पूर्वांचल के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ। शिवरात्रि के मौके पर राजनाथ सिंह गोरखपुर पहुंचे, क्योंकि अब यूपी में आगे का चुनाव पूर्वांचल में है और जो पूर्वांचल जीतेगा वही बनेगा यूपी की सत्ता का सिकंदर। इस बार यूपी की सत्ता की चाबी वाराणसी से निकलेगी, इसलिए बीजेपी ने अब बनारस को चुनाव का हेडक्वार्टर बना दिया है। चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने पूर्वांचल में मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद रण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों की टीम पहुंच चुकी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री पूरे पूर्वांचल में वोट की अपील करेंगे। आज अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल जीतने के लिए जोर लगाया। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, पता है ना क्या हुआ? क्या हुआ पता है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया। कमल के फूल पर बटन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए दबाइएगा, क्योंकि 15 साल से ये सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा का जो शासन चला है ना, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है, जो बर्बाद। अमित शाह का वाराणसी में 6 मार्च को बड़ा रोड शो होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी 3 मार्च को विशाल रैली करेंगे। 4 और 5 मार्च को जौनपुर और मिर्जापुर में भी पीएम की रैली होगी। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। बाकी बचे फेजेस के लिए बीजेपी ने लखनऊ की जगह वाराणसी को अपना केंद्र बनाया हुआ है। मोदी मंत्रिमंडल का एक कैबिनेट मंत्री इस मीडिया सेंटर में बैठकर सारी बची हुई सीटों की समीक्षा करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की साख अब दांव पर है, ऐसे माना जाता है। अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव ने भी वाराणसी में डेरा जमा लिया है। आज महाशिवरात्रि है, काशी नगरी में है। आप भगवान से मांग रहे हैं कि किस तरह से भाजपा जीत पाए यहाँ पे? इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं यहाँ हूँ और सुबह गोरखनाथ जी का दर्शन करके निकला हूँ, तो मैं गदगद हूँ। मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद लोक कल्याण के लिए हम सबके ऊपर रहेगा। शिव तो सभी का कल्याण करते हैं और सभी का कल्याण होना चाहिए। भाजपा का कल्याण हो रहा है कि नहीं पूर्वांचल में? भाजपा का सेवा का जो व्रत है वो जारी है। भाजपा कल्याण से ज्यादा सेवा में विश्वास रखती है, मिशन पे काम करती है। पूर्वांचल में बीजेपी की खास तैयारी के पीछे वजह है 5वें, 6ठे और 7वें फेज में जिन 141 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से करीब 90% सीटें पूर्वांचल की हैं और पूर्वांचल में अब तक बीएसपी और एसपी बारी बारी से काबिज होते रहे हैं। लेकिन बीजेपी को उम्मीद की किरण 2014 लोकसभा चुनाव में दिखी थी, जब मोदी की लहर ने विरोधी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। पूर्वांचल के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की लहर वापस आएगी।
मध्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, मिल रहा है। हमें विश्वास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उससे भी भारी बहुमत यहां पर देकर के उत्तर प्रदेश को एक पूर्ण बहुमत की सरकार देने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड और पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, इन दोनों बातों का फायदा इस बार बीजेपी और पूर्वांचल में मिलेगा, ऐसा बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है। नहीं है, हर दिन नया झूठ बोलने में। वीरेश पांडे, न्यूज 24 वाराणसी। बीजेपी को लोकसभा में उम्मीद दिखी थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल पर कब्जा किया था। अखिलेश पर उसी जीत को कायम रखने का दबाव है। इसलिए सावधान रहना जब बीजेपी से, वही सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। और एक बार समाजवादियों की मदद कर देना, वो नकदी वाली पार्टी वोट ना पा जाए। बहुत प्रचार कर रही है आजकल, ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं। पूर्वांचल जीतना सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। साख का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में 25 जिलों के 141 सीटों पर चुनाव होना है। 2012 विधानसभा चुनाव में एसपी ने सबसे ज्यादा 87 सीटों पर कब्जा किया था। बीएसपी को 17 सीट मिली थी, बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 और अन्य के कब्जे में आई थी 9 सीटें। पूर्वांचल की इन्हीं जीती हुई सीटों को बचाना अखिलेश की चुनौती है। इसी मकसद से अखिलेश यादव और राहुल गांधी 27 फरवरी को वाराणसी में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस गठबंधन के सहारे सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है। इसलिए सावधान रहना, जहां आप बीजेपी से सावधान रहोगे, वही हाथी वाली पार्टी से भी सावधान रहना। ये साइकिल तो आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, जहां चाहोगे वहां खड़ी कर लोगे। और हाथी अगर बिगड़ गया और हाथी ले आए तब क्या होगा? इसलिए पत्थर वाली सरकार को से सावधान रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाना है। जब अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई, गठबंधन हुआ, तो जहां आवाज पहुंचनी थी पहुंच गई। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया। पहले बहुत मुस्कुराते थे, हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है। 2012 विधानसभा चुनाव में एसपी ने पूर्वांचल पर कब्जा किया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद पूर्वांचल की जनता का मूड बदला। उन्होंने बीजेपी को सिर माथे बैठा लिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 141 में से 130 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई सिर्फ 9 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिली। पूर्वांचल के जातीय समीकरण को लेकर मायावती ने 2007 में सत्ता की राह पकड़ी थी, लेकिन पूर्वांचल की लगातार उपेक्षा ने बीएसपी को 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल कर दिया। 2012 के पुराने विधानसभा यानी कि उससे पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर बीएसपी की लहर थी, 2012 में समाजवादी पार्टी की और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की। अब चुनाव 2017 का है। अब देखना होगा कि यहां पर इस बार किसकी लहर चलती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें इलेक्शन टॉप 10 में।